मूवमेंट ऑफ कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि किस तरह से टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मिलते ही थर्मल जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन एंड होल का इनसाइड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ देखिए, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट ए पॉइंट पर अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन ने ए पॉइंट पर बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड को ब्रेक किया है तो इट मीन्स उसने एनर्जी गैप को कवर किया है। उसने सिलिकॉन, अगर मान लो सिलिकॉन कंडक्टर है तो उसने कवर किया है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप। मीन्स उसकी एनर्जी कितनी है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की पास थी, तभी इसने इस बॉन्ड को तोड़ा है। जब ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है तो यहाँ पर ए पॉइंट पर बन जाता है एक होल। तो ए पॉइंट पर एक होल बन गया। अब जब ये होल बन जाता है तो इसके नियर बाय जो इलेक्ट्रॉन होता है, थर्मल एजिटेशन के कारण इसके नियर बाय जितने भी बॉन्डिंग है उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़कर इस खाली जगह को एक्वायर कर सकता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया और उसने ए पॉइंट की पोजीशन को एक्वायर कर लिया। तो अब ए होल ना होकर यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। अब जो नया होल बन गया है वो किस पर बना है, एट पॉइंट बी। इसी तरह जैसे ही बी पॉइंट पर होल क्रिएट होगा तो एक नियर बाय इलेक्ट्रॉन अपने ब्रेक कर देगा बॉन्ड को और यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन मूव टू द पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का मोशन होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स का। तो हमें इसमें क्या दिखाई देता है, द मूवमेंट ऑफ होल फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन हर बार इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है हर बार जब एक होल का मूवमेंट हमें दिखाई देता है। मतलब मेनली तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं फ्रॉम बी टू ए एंड फ्रॉम सी टू बी। तो नेट इफेक्ट हमें जो मिल रहा है वो क्या है कि होल मूव थ्रू द क्रिस्टल, हमें क्रिस्टल के अंदर होल मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो एक डिसकंटिन्यूस मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसी के कारण जो होल है वो हमें इसके अंदर ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है एंड द मूवमेंट ऑफ होल इज डोमिनेंट इनसाइड द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अब इस मूवमेंट को हम एनर्जी बैंड में देखेंगे कि एनर्जी बैंड में ये किस तरह का हमें दिखाई देगा। तो इनसाइड द बैंड, तो एनर्जी बैंड बना लेते हैं हम। दिस इज द वैलेंस बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड। जो होल क्रिएट हुआ पहले हुआ ए पॉइंट पर, फिर उससे वो चला गया बी पॉइंट पर एंड देन इट मूव टू द पॉइंट सी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो डिसकंटिन्यूस और रैंडम मोशन हमें इलेक्ट्रॉन का दिखाई देता है कंडक्शन बैंड में, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। जो बॉन्ड तोड़ा है वो तोड़ा किसने है, इलेक्ट्रॉन ने। मीन्स इस एनर्जी गैप को किसने कवर किया है, इलेक्ट्रॉन ने। फॉर सिलिकॉन इसको इतनी चाहिए थी एंड एनर्जी गैप 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम को चाहिए थी। तो इसने, इस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी गैप को कवर किया, मतलब कि इतनी एनर्जी के बराबर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर से मिली जिसके कारण उसने एनर्जी गैप को कवर किया और वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। लेकिन होल किस में ही रहेगा, वैलेंस बैंड में, क्योंकि होल क्या है, होल इज अ वैकेंट पोजिशन क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन। तो होल मूवमेंट इज इन द वैलेंस बैंड and electron movement is in the conduction band.